आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन। आपको बोला जाता है ऑल द सरफेस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग्स एंड पुली आर लाइट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट इज। ठीक है कि नहीं। सबसे पहले चीज यहां पर है हमारे पास एक टेबल, ऑलरेडी आप लोगों ने फिगर में देखा होगा। यहां से ये और एक पुली है, ये दो पुलिस, यहां पर है हमारे पास ये रॉड, इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट जो है ये 20 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट जो है 10 सेंटीमीटर। यहां से आपने इसको फोर्स अप्लाई किया है और यहां से हमने इसको फोर्स अप्लाई किया है। ये वाला फोर्स जो है ये 32 न्यूटन है, ये वाला फोर्स जो है ये 20 न्यूटन है। इस तरह से सबसे पहले चीज, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा हम लेंगे इसका सॉल्यूशन। कैसे लेंगे सॉल्यूशन? हम लेंगे एट लेट कैपिटल M बी द टोटल मास ऑफ द रॉड, और जो टोटल मास ऑफ द रॉड है वो कितना है? कैपिटल M। हम निकालेंगे इसके बाद मेरे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, वो आएगा मेरे बच्चों M डिवाइड बाई 30। ये बनेगा आपका मेरे बच्चों मास पर यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब हुआ है जो M डैश आएगा ये M10 आएगा, वो आएगा M डिवाइड बाई 30 इंटू आएगा 10, वो आएगा मेरे बच्चों M डिवाइड बाई 3। और इसके बाद जो आपको M20 आएगा मेरे बच्चों वो आएगा M डिवाइड बाई 30 इंटू आएगा 20, ये जीरो काट ये काट, ये आएगा 2M/3। इस तरह से हम इस फिगर को यहां पर रिड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम इसको रिड्रॉ करेंगे। कैसे करें रिड्रॉ? मैंने यहां से एक ब्लॉक ली, यहां से मैंने और एक ब्लॉक ली, और यहां से मैंने इसको अप्लाई किया है 20 न्यूटन फोर्स, यहां से मैंने इसको अप्लाई किया 32 न्यूटन फोर्स। ये वाली ब्लॉक जो है इसका मास है 2M/3, इसका जो मास है मेरे बच्चों ये है M/3। कितना इजी क्वेश्चन बना आप लोगों के लिए। और हमें क्या निकालना है? हमें इस वाले पार्ट में जो टेंशन होगा दैट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द 10 सेंटीमीटर रॉड बाय द 20 सेंटीमीटर रॉड, जो हमें कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ेंगे। ये था स्टेप नंबर 1। अब बात आएगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप लोग इस सिस्टम की निकालोगे एक्सेलरेशन। जब देखा जाएगा इस सिस्टम की होगी कॉमन एक्सेलरेशन, इसका ए होगा इस डायरेक्शन में, इसका भी ए होगा इसी डायरेक्शन में। सर इस डायरेक्शन में क्यों? देखो मेरे बच्चों, यहां से आप कितना फोर्स अप्लाई दे रहे हो? 20 न्यूटन। यहां से कितना दे रहे हैं? 30 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा। कैन आई से दैट एक्सेलरेशन ए जो आपको आएगा वो आएगा एफ अप्लाइड माइनस आएगा एफ अपोजिंग होल डिवाइड बाय आएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जो मास ऑफ द रॉड हमने एम लिया हुआ है, ए का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों ये आएगा 32 माइनस आएगा 20 होल डिवाइड बाय एम। ए का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा? वो आएगा सीधे 12 डिवाइडेड बाय एम। इस तरह से हम लोगों ने निकाली है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन भी। क्या है इस ए का वैल्यू? इस ए का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय एम। क्लियर? ये हो गया इस तरह से। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। अब हम लोगों ने इस सिस्टम का की एक्सेलरेशन निकाली है। अब आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जिस बॉडी पे आपको फोर्स निकालना है उस बॉडी का एक सेपरेट स्केच बनाओगे। यानी क्या मैं करूंगा? मुझे इस बॉडी के पे फोर्स निकालना है। शाबाश। क्या करूं मैं लूंगा यहां पर M डिवाइड बाई 3। यहां से इसको मेरे बच्चों अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन, यहां से मेरे बच्चों इसको अप्लाई हो रहा है आपका F, जो को कैलकुलेट करना है। और इसकी एक्सेलरेशन ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका वैल्यू है मेरे बच्चों 12 डिवाइडेड बाय एम। मुझे बताओ इस वाले केस में 20 ज्यादा होगा कि एफ ज्यादा होगा? याद रखो हमेशा एफ ज्यादा होगा। क्यों? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है और उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होता है। कैन आई से दैट एफ अप्लाइड फोर्स माइनस एफ अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन m डैश इंटू ए, इसका m कितना है? M/3।
कैन आई से दैट F इज -20 इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 3 इंटू आएगा एक्सेलरेशन A का वैल्यू 12 डिवाइड बाई m। ये कट आराम से देखो मेरे बच्चों, ये बचेगा 4। F -20 इज इक्वल टू 4। F का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 24 न्यूटन। ये जो आपका ऑप्शन है ये होगा आपके क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स।